हेलो एवरीवन। अभी हम लोग क्लास 7th का NCERT इंग्लिश का लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे बिफोर यू रीड दिया हुआ है, चलिए इसको पढ़ते हैं। ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। एक राजा के पास 3 सवाल होते हैं और वह उस सवाल के आंसर्स तलाश करता है। व्हाट आर द क्वेश्चंस? वह क्वेश्चंस क्या हैं? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा को वह मिलता है जो वह चाहता है? मतलब इस चैप्टर में हम यही पढ़ना है कि एक राजा के बारे में पढ़ना है और उस राजा के पास 3 सवाल होता है जिसका वह आंसर तलाश करता है। तो क्या राजा को वो आंसर मिल पाता है और राजा का वो सवाल क्या होता है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा। तो चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चंस। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा के मन में यह विचार आता है that he would never fail if he knew 3 things, कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होगा अगर वह 3 बातों को जान ले। These 3 things were, ये 3 चीज़ें थीं और वो 3 चीज़ें क्या हैं? ये राजा के 3 सवाल हैं जो मैंने तीनों सवाल को अलग अलग कलर में हाईलाइट यहाँ पे किया हुआ है। तो द किंग फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है? द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द किंग इज विच पीपुल शुड ही लिसन टू? राजा को किसकी बातें सुननी चाहिए उसे। नंबर 3 क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? राजा को कौन सा चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करने के लिए, वो कौन सा चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसे राजा करेगा, मतलब किस काम को प्रायोरिटी वो देगा। नीचे कहता है द किंग देयरफॉर सेंड ए मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। इसलिए राजा ने क्या किया कि अपने साम्राज्य में, अपने किंगडम में मैसेंजर भेजा, प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन। मतलब मैसेंजर को बोला गया कि जो कोई भी राजा की इस 3 सवालों का जवाब देगा उसे लार्ज अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा, बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। ये घोषणा करने के लिए मैसेंजर को बोला गया। मैनी वाइज मैन केम टू किंग। बहुत सारे बुद्धिमान आदमी राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। लेकिन वे सभी क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग तरह के दिए, बहुत सारे वेरियस टाइप्स के आंसर दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि पहले क्वेश्चन के जवाब में, अब पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। तो इसका जवाब मिलता है सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। कुछ लोगों ने बताया कि राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको अपने कड़ाई से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। इसी तरह, इसी वे में उन्होंने यह भी कहा कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। क्या वे सभी चीज़ को अपने प्रॉपर टाइम पे कर पाएंगे, उचित समय पे? अदर से दैट, दूसरे ने बोला इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। किसी चीज़ को राइट टाइम पर करने का यह इम्पॉसिबल है डिसाइड करना कि कैसे किसी चीज़ को राइट टाइम पे किया जाए। मतलब किसी आने वाले काम का प्रिडिक्शन करना ये इम्पॉसिबल है कि उसको कैसे सही समय पे किया जाए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। अब कहता है द किंग शुड नोटिस, मतलब राजा को नोटिस करना चाहिए ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, जो भी चीज़ चल रहा है। अवॉइड फुलिश प्लीजर, और मूर्ख के प्लेजर, सुख सुविधा, प्लेजर मतलब खुशी, इन सब से बचना चाहिए। एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम्ड नेसेसरी, और हमेशा वही करना चाहिए जो राजा को जरूरी लगे एट दैट टाइम, उसी समय, सुस समय पर। एट अदर सेड दैट, तब दूसरे ने बोला द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, यानी कि राजा को वाइज मैन की काउंसिल की ज़रूरत है। काउंसिल का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ पीपुल, मतलब समिति होता है लोगों का। तो अब दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि राजा को बुद्धिमान लोगों की काउंसिल की ज़रूरत है, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उन्हें बताएगा किसी चीज़ को प्रॉपर टाइम पे करने के बारे में। दिस वॉज बिकॉज वन मैन
वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि एक आदमी के लिए ये डिफ़िकल्ट है फाइंड करना कि किसी चीज़ को कैसे समय पे किया जाए। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, बिना किसी दूसरे के हेल्प के। द राइट टाइम फॉर द एवरी एक्शन। अब आगे देखते हैं। बट देन अदर सेड दैट, तभी दूसरे ने बोला, देयर वेयर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट। तभी दूसरा व्यक्ति इसके अगेंस्ट में बोलता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो अर्जेंट होती हैं। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन, और ये जो चीज़ें होती हैं ये डिसीजन का वेट नहीं कर सकता इंतज़ार की कि काउंसिल डिसीजन लेगा उसके बाद वो काम किया जाएगा, तब तक तो देर हो जाएगी ज़्यादा। तो इसीलिए कुछ चीज़ें होती है जो अर्जेंट होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है, और वो काउंसिल का इंतज़ार नहीं कर सकता। इन ऑर्डर टू डिसाइड राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। यानी कि किसी चीज़ को राइट टाइम पे करने के लिए उसी क्रम में ये ज़रूरी है कि इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, यानी फ्यूचर को ध्यान में रखना ज़रूरी है। एंड ओनली मैजिशियन कैन डू दैट, और ये सब फ्यूचर की बातें केवल एक मैजिशियन ही बता सकता है, जादूगर ही। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसीलिए राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए, जादूगर के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, अब दूसरे सवाल का जवाब मिल रहा है। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल है क्या। दूसरा सवाल है, विच पीपल शुड ही लिसन टू, राजा को किसकी बात सुननी चाहिए। तो यहाँ पे है, इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपुल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसलर, मतलब राजा को अपने काउंसलर की बातें सुननी चाहिए सबसे पहली। काउंसलर मतलब जो काउंसिल के सदस्य होते हैं उसे हम लोग काउंसलर्स कहते हैं। इस यहाँ पे दिया हुआ है बगल में वर्ड में लेफ्ट साइड में, काउंसलर दैट मीन्स मेंबर ऑफ द काउंसिल। काउंसिल के सदस्य को हम काउंसलर कहते हैं। मतलब राजा को किसकी बात सुननी चाहिए, तो काउंसलर की बात पहले सुननी चाहिए। अदर सेड, दूसरे ने बोला, द प्रिस्ट, मतलब राजा को प्रिस्ट की बात सुननी चाहिए। प्रिस्ट मतलब पुजारी होता है, या हम संत बोल सकते हैं, प्रिस्ट। ये फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं राजा को डॉक्टर्स की बातें माननी चाहिए। एंड एट अदर सेड दैट, और तब दूसरे ने बोला, हिज सोल्जर्स वेयर द मोस्ट नेसेसरी, राजा के लिए उसका सोल्जर्स मतलब सेना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, तीसरे के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि साइंस ज़रूरी है। अब तीसरा सवाल क्या था पहले देखते हैं। तीसरा था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, मतलब राजा को कौन सा काम पहले करना चाहिए। तो यहाँ पे है, द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, मतलब राजा को पहले साइंस वाली बातों पर ध्यान देना चाहिए। अदर चूज फाइटिंग, दूसरों ने बोला कि राजा को फाइटिंग चूज करना चाहिए। एंड एट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं पूजा पाठ करनी चाहिए, धार्मिक पूजा पाठ। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वे आर सो डिफरेंट, चूँकि ये सब जो आंसर थे बहुत ही डिफरेंट थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, राजा क्या हुए कि उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, सेटिस्फाइड नहीं हुए, और उन्हें कोई रिवार्ड नहीं दिया, कोई पुरस्कार नहीं दिया। रिवार्ड को अवार्ड भी बोला जाता है। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, इंस्टेड मतलब इसके बदले में, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट, इसके बदले में राजा ने डिसाइड किया कि उसे अब हर्मिट का एडवाइस लेना चाहिए। हर्मिट होता है संत को बोलते हैं। हर्मिट का यहाँ पे दिया हुआ है, जो लोग झोपड़ी में रहते हैं हर्मिट उसी को बोलते हैं, साधु संत। तो हर्मिट मतलब संत। हर्मिट ए पर्सन हु लिव एलोन एंड लीड अ सिंपल लाइफ, मतलब एक ऐसा पर्सन जो अकेले रहता है और सिंपल लाइफ व्यतीत करता है, उसे ही हम लोग हर्मिट कहते हैं। तो राजा ने क्या सोचा कि उसे अब हर्मिट के पास जाना चाहिए, हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं हर्मिट लोग। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, हर्मिट जो था एक झोपड़ी में, लकड़ी, वुड मतलब लकड़ी होता है, तो वुड में रहता था। वुड मतलब यहाँ पे दिया हुआ है मतलब ए स्मॉल फॉरेस्ट। तो द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, एक छोटे से जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे वो कभी छोड़ता नहीं, उसी में रहता। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपुल, वो एक सिंपल पीपुल दिखाई देता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ, इसीलिए राजा ने क्या किया, राजा भी एक
ऑर्डिनरी क्लॉथ पहन के वहाँ पे गया। राजा ने भी ऑर्डिनरी क्लॉथ पहन लिया, साधारण कपड़े। ऑर्डिनरी मतलब साधारण होता है। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड। हर्मिट के यहाँ पहुँचने से पहले राजा ने क्या किया कि अपने हॉर्स को छोड़ दिया बाहर बॉडीगार्ड के साथ। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड। अपने घोड़ा को बॉडीगार्ड के साथ छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और हर्मिट के पास अलोन अकेले ही गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट, जैसे ही राजा हर्मिट के पास पहुंचा, हर्मिट के हट के पास, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। उसने देखा कि हर्मिट क्या कर रहा है कि ग्राउंड को डिगिंग कर रहा है। डिगिंग मतलब खोदना होता है। अपनी झोपड़ी के सामने क्या कर रहा था, खोद रहा था ग्राउंड को। अब आगे है, ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। तो हर्मिट ने क्या किया कि किंग को ग्रीटेड किया, मतलब अभिवादन किया, और अपना जो डिगिंग था वो चालू रखा। खोद रहा है और अभिवादन करके वो चुप हो गया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। जो हर्मिट था वो बूढ़ा था और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ हैविली। वह बिना बोले हुए बहुत मेहनत से काम कर रहा था। ब्रेथ मतलब होता है बेआवाज़। द किंग बेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। जो राजा था वो बेंट अप टू द हर्मिट, हर्मिट के पास गया और बोला उनसे, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 सवालों के जवाब जानने मैं आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं किसी चीज़ को राइट टाइम पे कैसे करूं, मैं कैसे सीखूं किसी चीज़ को राइट टाइम पे करना। दूसरा सवाल, हु आर द पीपल आई नीडेड मोस्ट, मुझे किस व्यक्ति की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। अफेयर मतलब होता है थिंग्स, मैटर, बिजनेस, हम बोल सकते हैं काम, घटना। व्हाट क्या कहते हैं, एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन सा काम मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। द हर्मिट लिसन टू द किंग। हर्मिट ने जो था वो राजा को सुन रहा था, सुना। बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपने काम करता रहा, खोदते रहा ग्राउंड को। यू आर टायर्ड सेड द किंग, क्या आप थके हैं। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे स्पेड दीजिए। एंड वर्क इन योर प्लेस, और अपने स्थान पे काम करने दीजिए, राजा ने बोला। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने थैंक्स बोला। गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपना स्पेड, स्पेड का अर्थ होता है कुदाल, अपना स्पेड किंग तो को देते हुए उसे थैंक बोला। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वह ग्राउंड पे बैठ गया। कौन, तो हर्मिट। तो आज का स्टोरी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर इसके आगे का स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।